एक मक्खी का चीलंग इंसान कहाँ तक पहुँच गया, मगर खालिक कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी मुख्तसर मगर हैरान कुन मिसाल पर बात करेंगे जिसमें अल्लाह ताली ने इंसान के गुरूर, झूठे माबूदों की बेबसी और खालिक व मखलूक के फ़र्क को चंद अल्फाज में बयान कर दिया। अल्लाह ताली सूरह अल-हज आयत 73 में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दून अल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमु अज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब मफ़हूम। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मुखी भी हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते, ख़ैवा सब उस काम के लिए जमा हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले तो वो उससे वो चीज़ वापस भी नहीं ले सकते। तालिब भी कमज़ोर और मतलूब भी कमज़ोर। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताली ने ये नहीं फरमाया कि एक पहाड़ बनाकर दिखाओ, ये नहीं फरमाया कि एक समंदर बनाकर दिखाओ, ये नहीं फरमाया कि सूरज बनाकर दिखाओ, बल्कि इंसान और उसके झूठे माबूदों के सामने सिर्फ एक मुखी रख दी, एक छोटी सी मुखी, और फरमाया सब जमा हो जाओ, फिर भी उसे खल्क नहीं कर सकते। और अगर यही छोटी सी मुखी तुमसे कोई चीज ले जाए तो तुम्हारे वो माबूद उसे वापस तक नहीं ले सकते। फिर फरमाया ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, तालिब भी कमजोर, मतलूब भी कमजोर, यानी अल्लाह के सिवा जिससे फरियाद की जा रही है वो भी बेबस, और जो इससे ऐसी कुदरत की उम्मीद लगाए बैठा है वो भी महताज। लेकिन आज एक नया एतराज किया जाता है। आज कोई शख्स कह सकता है, आप कहते हैं इंसान एक मुखी नहीं बना सकता। इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। हमने आसमान को छूती इमारतें बना ली, हमने हवाई जहाज बना लिए, हमने बड़े बड़े बहरी जहाज बना लिए, हमने कंप्यूटर बना लिए, हमने रोबोट बना लिए, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मरीख पर इंसान भेजने के मंसूबे बन रहे हैं, और हमारी मशीनें मरीख तक पहुंच चुकी हैं। फिर कोई तंज से कह सकता है कुरान ने एक मुखी की बात की थी और देखो इंसान ने उससे कितना ज्यादा बना लिया। लेकिन यहां एक बुनियादी गलत फहमी है। कुरान का चैलेंज यह नहीं था कि मक्खी से बड़ी चीज बनाकर दिखाओ। कुरान का चैलेंज था लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मुखी भी खल्क नहीं कर सकते। यहां फर्क समझ लीजिए, बड़ी चीज बनाना और जिंदगी खल्क करना एक ही बात नहीं। एक इमारत मक्खी से करोड़ों गुना बड़ी हो सकती है, मगर क्या वो जिंदा है? एक हवाई जहाज मक्खी से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन वो खुद पैदा होता है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है, उसके अंदर हयातियाती जिंदगी मौजूद है? नहीं। इंसान चीजों को तरतीब देता है, लेकिन बुनियादी मादा, तवानाई और कवानीन इंसान ने वजूद में नहीं लाए। जहाज बनाया, मगर धात कहां से आई? कंप्यूटर बनाया, मगर उसके अज्जा बनाने वाले अनासिर कहां से आए? जहाज आसमान में उड़ाया, मगर हुआ कि कवानीन इंसान ने बनाए। रॉकेट खला में भेजा, मगर कृषि सिकल और तबीगी कवानीन इंसान ने कायम किए। एआई बनाई, मगर वो इंसानी दिमाग कहां से आया जिसने एआई बनाने का तसव्वुर किया? इंसान ने अपनी अक्ल भी खुद नहीं बनाई। इंसान उस कायनात में पहले से मौजूद मादे, तवानाई और कवानीन को समझता है, फिर उन्हें इस्तेमाल करके नई चीजें तैयार करता है। और यही साइंस और टेक्नोलॉजी की अजीम कामयाबी है। इस्लाम इस कामयाबी से इनकार नहीं करता। इल्म हासिल करना, कायनात को समझना, बीमारियों के इलाज तलाश करना, खलाई तहकीक करना, ये सब इंसानी इल्म की हैरत अंगेज पेशरफ्त है। मगर मसला वहां शुरू होता है जहां इंसान अपनी दरियाफत को खुदाई समझने लगे। साइंस की कामयाबी अपनी जगह, खालिक होना बिल्कुल दूसरी बात है। एक मक्खी को मामूली मत समझिए। जिस मक्खी को देखकर इंसान कहता है बस एक मक्खी, इसी मक्खी के अंदर जानदार खलियात हैं, जीनियाती मालूमात मौजूद हैं, असाबी निज़ाम है, हंसी निज़ाम है, खुराक हासिल करने का निज़ाम है, हरकत का निज़ाम है, जिस्मों के अंदर मुसलसल हयातियाती अमल जारी हैं, और वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखती है। इसलिए मसला मक्खी के साइज का नहीं, मसला जिंदगी का है। कुरान व इंसान से ये नहीं कह रहा कि तुम एक मुखी जितनी बड़ी मशीन नहीं बना सकते, इंसान उससे कहीं बड़ी मशीन बना सकता है। कुरान कहता है एक मुखी खल्क करके दिखाओ, लेकिन हम मरीख तक पहुंच गए। बहुत खूब, इंसान की इल्मी कामयाबी पर हैरत होनी चाहिए, मगर मरीख तक पहुंचने के लिए भी इंसान उसी कायनात के कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। रॉकेट का मादा इसी कायनात से लिया, ईंधन इसी कायनात के अनासिर से बना, हिसाब करने वाला दिमाग इसी कायनात में पैदा हुआ, और रॉकेट जिन तबीई कवानीन के मुताबिक सफर करता है, वो कवानीन इंसान के रॉकेट बनाने से अरबों साल पहले मौजूद थे। लिहाजा मरीख तक मशीन पहुंचा देना ये साबित नहीं करता कि इंसान खुदा बन गया, बल्कि ये साबित करता है कि इंसान ने कायनात के कुछ कवानीन को समझकर उन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया
और ये इंसान को दी गई अक्ल की गैर मामूली सलाहियत है। लेकिन जरा एक सवाल कीजिए, इन कवानीन का वजूद इंसान से पहले क्यों था? इंसान ने कश सिकल को दरियाफत किया। कश सिकल इंसान की दरियाफत से पहले मौजूद थी। इंसान ने डीएनए को समझना शुरू किया। डीएनए इंसान के समझने से पहले मौजूद था। इंसान ने कायनात के कवानीन दरियाफत किए। कायनात इंसान के दरियाफत करने से पहले उन कवानीन के तहत चल रही थी। दरियाफ्त करना, ईजाद करना और खालिक होना, तीनों को एक ना समझें। और अगर कल इंसान मसनूई जिंदगी बनाने में बहुत आगे निकल जाए, ये सवाल भी जहन में आ सकता है। अगर साइंस खलियात में तब्दीली करे, जेनियाती मादे को जोड़े या किसी मौजूद हयातियाती निज़ाम से नई शक्ल हयात तैयार करे, तो क्या कुरान का चैलेंज खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फिर भी सवाल यही होगा, जिस मादे से बनाया वो कहाँ से आया? जिस खलिये को इस्तेमाल किया वो कहाँ से आया? जिन कीमियाई खुसूसियात को इस्तेमाल किया वो किसने कायम की? डीएनए के काम करने के कवानीन कहाँ से आए? इंसान मौजूद चीज़ों में तब्दीली और तरतीब पैदा कर सकता है। ये बहुत बड़ी इल्मी कामयाबी हो सकती है। लेकिन मौजूद हकीकत को इस्तेमाल करना और अदम से वजूद देना एक बात नहीं। यही इंसान के गुरूर का जवाब है। हमने जहाज बना लिया मगर हुआ नहीं बनाई। हमने बहरी जहाज बना लिया मगर समंदर नहीं बनाया। हमने बिजली इस्तेमाल करना सीख ली मगर मादे की बुनियादी खुसूसियात हमने कायम नहीं की। हमने कंप्यूटर बना लिया मगर वो अनासिर नहीं बनाए जिनसे कंप्यूटर बना। हमने एआई बना ली मगर अपनी अक्ल खुद नहीं बनाई। हम मरीख की तरफ जा रहे हैं मगर मरीख हमने नहीं बनाया। हम कायनात को दरियाफ्त कर रहे हैं मगर कायनात हमने पैदा नहीं की। तो फिर गुरूर किस बात का? और उसी मिसाल के फौरन बाद अल्लाह ताली सूरह हज आयत 74 में फरमाते हैं, मा क़दरु अल्लाह हक़्क़ क़द्रिह इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक था। बेशक अल्लाह कूत वाला गालिब है। यही असल बात है। जब इंसान अल्लाह की अजमत को नहीं पहचानता तो अपनी थोड़ी सी ताकत को बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन जब रब को पहचान लेता है तो अपनी हकीकत भी समझ लेता है। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक। अल्लाह बेनियाज है, बाकी सब महताज। अल्लाह मालिक है, बाकी सब उसी की मुल्कियत में है। इंसान की साइंस जितनी आगे जाए उसे इल्म हासिल करने दीजिए। चांद तक जाए, मरीख तक जाए, कायनात के दूर दराज हिस्सों का मुशाहदा करे, बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करे, नई टेक्नोलॉजी बनाए। इल्म से डरने की जरूरत नहीं, मगर इल्म को खुदा ना बनाइए, क्योंकि साइंस का काम कायनात को समझना है और अल्लाह वो है जिसके हुक्म से ये पूरी कायनात कायम है। आखिरी पैगाम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नूर खुदा उर्दू का मकसद किसी इंसान, किसी साइंसदान या किसी तबके से लड़ना नहीं। हमारा मकसद इंसान को शर्क से बचाना और अपने हकीकी खालिक के करीब लाना है। किसी की बात सिर्फ इसलिए कबूल न करें कि वो बहुत ज़हीन है, बहुत मशहूर है या साइंस का नाम ले रहा है। सवाल कीजिए, गौर कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और कुरान को समझकर पढ़िए। इंसान की ईजाद को ज़रूर सराहें, लेकिन मखलूक को खालिक का मकाम ना दें, क्योंकि इंसान चाहे ज़मीन की गहराइयों तक पहुंच जाए या मरीख तक, आखिरकार वो खुद भी उसी रब की पैदा की हुई मखलूक है। और कुरान का वो छोटा सा जुमला आज भी इंसान को इसकी हकीकत याद दिलाता है। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, तालिब भी कमज़ोर और मतलूब भी कमज़ोर। और कभी कभी इंसान के सदियों के गुरूर का जवाब देने के लिए अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी मुट्ठी ही काफ़ी होती है। अल्लाह ताली हमें शर्क की हर छोटी बड़ी सूरत से महफूज रखे, हमें हक को हक समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी मारिफत से रोशन करे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर हमारा ये पैगाम आपको अल्लाह के करीब आने में मदद दे तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और नूर खुदा उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।